हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 7 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमने सुबह हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। तो वैसे ही हुआ है, आज जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग देखने के बाद हमें जो है एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिला था। बट आफ्टरनून के बाद जो है हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वही सेलिंग प्रेशर की वजह से जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे मार्केट जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो चलिए एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद हमें एक अप मूव देखने को मिला और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कंटिन्यूस फॉल हमें हमारे मार्केट में आज देखने को मिला है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि 24,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और जैसे कि हम देख सकते हैं आज का हाई जो है वो 24,530 के करीब लगा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने पूरी ट्राई की थी कि आज जो है वो 24,500 को डिसाइसिवली ब्रेक कर ले। बट हम कुछ दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में जो है निफ्टी में मल्टीपल रेसिस्टेंस है जो निफ्टी फेस करेगी। और हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि 24,500 और 24,600 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं वही रेजिस्टेंस से आज रिजेक्शन फेस करने को मिला है निफ्टी को। और क्लोजिंग जो है वो 24,400 के बिलो हमें देखने को मिली है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो कल हमने देखा था क्लोजिंग जो है वो 200 ईएमए के अबव आई थी और आज जो क्लोजिंग है वो 200 ईएमए के बिलो आई है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली मार्केट जो है वो बेरिश हो चुका है। बट हमने ये हज़ार बार डिस्कस किया कि जब भी ईएमए के क्लोज रहती है कैंडल तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ से कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद ही हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से और हो सकता है कि और एक दो दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करे, उसके बाद हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए यही थी निफ्टी की बातें। एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग के बाद एक हल्का सा हमें जो है अप मूव तो बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा नहीं कि आज हमें एज सच कुछ देखने को मिला। बट ओपनिंग के बाद जो बैंक निफ्टी थी वो ज़्यादातर देर तक कंसोलिडेट हुई और कंसोलिडेट होने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है। तो मैं एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको चार्ट बता देता हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं गैप अप के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कंसोलिडेट हुआ बैंक निफ्टी और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस हमें गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स जो थे वो हमने सुबह डिस्कस कर लिए थे कि 58,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें अपमूव देखने को मिलेगा। बट वैसा हुआ नहीं, ओपनिंग तो हमें देखने को मिली थी 58,500 के अबाव, बट मार्केट्स जो थे वो सस्टेन नहीं हुए और तुरंत ही जो थी हमें गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। आज हम कह सकते हैं कि थोड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी निफ्टी में, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी डे था। तो देखते हैं कि कल जो है हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह जो लेवल्स थे वही लेवल्स पे है, तो ब्रेंट क्रूड जो है वो काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड कैसा परफॉर्म करता है। यूएसडी एनआर भी हम देख लेते हैं। देखिए यूएसडी एनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर और ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 0.4% हमें गिरावट देखने को मिल रही है यूएसडी एनआर में। बट एक बात याद रखना है कि जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे सपोर्ट के 94.91, हो सकता है कि वहीं पे जो है यूएसडी एनआर सपोर्ट ले और वहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 94.22 के लेवल्स जो हमने नीचे मार्क करके रखे हैं, हो सकता है कि हमें वहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये आज गिरावट के बावजूद भी हमें हमारे मार्केट में एज सच कुछ स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली। तो ये एक थोड़ा शॉकिंग फैक्टर है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जो थे वो कंसोलिडेट हो रहे थे। यूएसडी आईएनआर के अंदर भी गिरावट थी, तो हमारे मार्केट एक्चुअली तो आज ऊपर होने चाहिए थे। बट मेरे हिसाब से एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी की वजह से हो सकता है कि हमें हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखते हैं कि कल के हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं आज। देखिए अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जो है वो हमें 2.4% अपमूव देखने को मिला है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है थर्सडे को आफ्टर मार्केट आवर्स टीसीएस का रिजल्ट है। तो हो सकता है कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन इस बार अच्छी हो, इसकी वजह से आईटी में हमें बिफोर रिजल्ट एक अच्छा सा मूव अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीसीएस भी आज नियरली 2% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। तो देखते हैं कि टीसीएस के रिजल्ट के बाद आईटी सेक्टर का क्या रिएक्शन रहता है।
पहले तो हमें यही देखना है कि टीसीएस कैसा रिजल्ट हमको मार्केट को प्रेजेंट करता है। अगर रिजल्ट जो है वो अच्छा हुआ तो हो सकता है कि हमें आईटी सेक्टर में यही से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो पूरा का पूरा जो है वो रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड है आईटी सेक्टर। तो देखते हैं कि थर्सडे को आफ्टर मार्केट आवर्स हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं टीसीएस के। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में हमें 1.65% की गिरावट देखने को मिली है, बट हम ये इसको गिरावट नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि डिफेंस सेक्टर ने जो है वो रिसेंटली ऑल टाइम हाई लगाया था, और ऑल टाइम हाई लगने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन तो होने ही वाला है। तो देखते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है वो हमें कब तक देखने को मिलता है। बट डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी बुलिश है, तो जितनी भी डिप आएगी ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करने वाली है हमारे लिए। तो देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अगर थोड़ी सी गिरावट और आती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो सकती है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि हम 2 सेक्टर पे फोकस करेंगे, तो चलिए दोनों सेक्टर एक बार देख लेते हैं। एक तो है ऑटो सेक्टर और एक था मेटल सेक्टर। पहले ऑटो सेक्टर देख लेते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर जो है वो सिर्फ -10 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है, मतलब हम कंसिडर करेंगे कि फ्लैट क्लोजिंग हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि जो रेसिस्टेंस लेवल हमने मार्क करके रखे थे उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। हम ये पूरे वीक के लिए ऑटो सेक्टर को भी जो है वो हमारे वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। मेटल सेक्टर का भी मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। देखिए मेटल सेक्टर की भी बात करें तो मेटल सेक्टर जो है वो आज नियरली 1% नेगेटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं पर फिर भी वो जो है सपोर्ट के पास ही है, ट्रेंड बुलिश है। तो देखते हैं कि ये वीक में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो मेटल सेक्टर जो है वो अभी थोड़ा तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII का जो डेटा है वो भी देख लेते हैं। कि डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूँ तो जो डाउ जोन्स है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और जो नस्दैक है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज हमें अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं, और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि जो हमारी 4 डे की विनिंग स्ट्रीक थी निफ्टी में, कि निफ्टी 4 दिन से कंटिन्यूस पॉजिटिव ही क्लोज हो रहा था, आज 5th डे था और 5th डे पे ये स्ट्रीक जो है वो टूट चुकी है और निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुई है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की, तो वो तीनों इंडेक्स भी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर भी जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और यूएसडी INR की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो था वो आईटी सेक्टर था, और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो डिफेंस सेक्टर है। तो देखते हैं कि दोनों आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करते हैं। हमारे सेक्टर 2 वॉच में 2 सेक्टर थे, मेटल और ऑटो। दोनों ने आज हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक से नेगेटिव ही परफॉर्म किया है, बट आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।